मैं पुजारी था, मेरा नाम था एक समय, लेकिन मुझे कोई लालच नहीं थी, पैसा कौड़ी का लालच नहीं है। हनुमान जी का मंदिर में थे, पूजा करते थे और हम तपस्या करते थे और कितना टाइम बाद तपस्या कर रहे हैं, कोई गिनती नहीं, हिसाब नहीं। ये ज्यादा दूर की बात नहीं, मरुआड़ी की बात है। लोग कहते मेरी वाहवाही करते थे, बहुत तारीफ करते थे कि इनके जैसा पुजारी तो हम कभी देखे नहीं, असली पुजारी यही है, ये महात्मा यही है, और जितना है सब ढोंगी है। ऐसे कहते रास्ते से चलते थे, पैर में सो जाते थे, लेकिन मैं अपने आप को खोजता था, आखिर मेरे अंदर है क्या? कोई भगवान की शक्ति मेरे अंदर नहीं। मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना मांग करता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे यही एक शक्ति, इच्छा हमारा यही है कि हम ईश्वर का शक्ति पा जाएं, ईश्वर का शक्ति पा जाए और पर उपकार कर सके, लेकिन वो चीज कुछ नहीं मिला। इसके बाद मैं क्वार्टर लिया, यहाँ ये लवलू में क्वार्टर मिला। उस क्वार्टर में मैं रहने लगा, 724 क्वार्टर नंबर, जिसमें मैं रहता था। ऊपर में एक मसीही भाई रहता था और वहां भी ऐसे ही पूजा पाठ करे, और पूजा पाठ करे। छोटा सा मंदिर था, उसी में पूजा करे और ऊपर से देख करके हंसते थे और बहुत हमको चिढ़ होता था, ये कौन है, कौन बिरादर है इस तरह जो है कि हंस रहा हमको देख के। और पूजा पाठ मेरा ऐसे ही लगा हुआ था। एक दिन हमसे मिले ऊपर से आके कि भैया जी सुनिए, ऐसा है आप बहुत मेहनत करते हैं, हम आपको देखते हैं, बहुत लगन से मेहनत, हमेशा पूजा पाठ में रहते हैं। देखिए हम आपको बताए एक रास्ता, कहे कि बताइए। प्रभु यीशु मसीह का भक्ति करिए, और आपके ऐसा भक्ति करने वाले को प्रभु यीशु मसीह खोजते हैं, क्योंकि आपकी लगन है, ईमानदारी से भक्ति करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह भक्ति करिए, आपको जरूर मिलेगा आशीष। क्या बात कर रहे हैं? क्या हमारे शंकर जी है, हनुमान जी है, ये है वो है, क्या ये सब में नहीं है? नहीं, ये बात तो हम नहीं कह रहे आपसे। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? हम क्यों जाए इसमें? कह नहीं, इसमें आप करिए, आपको जो कभी नहीं मिला वो मिलेगा। लेकिन हम जो है कि उसके बाद में पहले तो नहीं माने, पहले उसके बाद धीरे धीरे आने जाने लगा हमारे घर पर। तब हम लोग उसके परिवार से सबसे आने लगे, तब सब जो है कि कहने लगे कि आप भक्ति करिए, करके देखिए। प्रभु कहता है एक बार मुझे आजमा के देख कि मैं क्या करता हूँ, जीवन में कभी नहीं मिलेगा, मिला है वो मिलेगा। इसके बाद कहे कैसे, तो बताइए। तो कहे कि आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, यही नाम लीजिए आपको खुद मालूम हो। तब हम क्या किए, जब वो कहा तो हम नाम लेना शुरू कर दिए। बहुत लंबी कहानी है। और प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह, हाथ में अगरबत्ती लेकर के, और प्रभु यीशु मसीह का कितना देर से हम हाथ डोला रहे हैं पता नहीं, और इतना ध्यान लगा है कि अगरबत्ती जल के ये अंगुली हमारा यहाँ जल गई, लेकिन अगरबत्ती फिर भी छोड़े नहीं। अंगुली जल गया अगरबत्ती से, लेकिन नाम लेना नहीं छोड़े। आज बुझ गया अगरबत्ती जल के, हाथ जल गया, लेकिन ध्यान ऐसे ही लगा।
हम से कि मेहनत से ध्यान करेंगे तब मिलेगा प्रभु से आशीष। यही सोच के हम अपना ध्यान लगन लगाए हुए। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का कोई चढ़ावा नहीं है, अगरबत्ती कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये सब नहीं जानते थे। लेकिन हम अपना यही प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय रट लगाए हुए प्रार्थना करने आता तो नहीं था और यही करने लगे। उसके बाद जो है कि हमारे घर में 3 दिन के अंदर में वो शांति आया कि जीवन में वो शांति कभी महसूस नहीं किया। बहुत शांति, घर में बहुत शांति। हम अपनी औरत से कहे कि इस रास्ता जब से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम ले रहे हैं बहुत शांति है ना? कहे शांति तो बहुत है। तो कहे कि यही भक्ति करा जाए। तो जब भक्ति करने लगे तो उसके बाद थोड़ा दिन किए, करने के बाद जो है कि तो कहे देखिए जिसके यहाँ जाते हैं उसके यहाँ कोई देवी देवता का फोटो नहीं है, खाली इन्हीं का है। कहे कि जब उन लोग उनको मानते हैं तो दूसरे को काहे रखेंगे? तो कहे हम भी तो इसको मान रहे हैं, इनको मान रहे तो हमारे घर में देवी देवता क्यों फोटो रखे? तो पूजा पाठ का धूप जलाने वाला, तो क्या अगरबत्ती जल लोबान सुलगाने वाला, तो बहुत कुछ रखे होते, वो सब भी हटा दिए। फोटो उतारने लगे तो हमारे औरत रोने लगी, कहे कि हमारे जो है कि माँ बाप क्या कहेंगे, जो है कि तुम लोग ये रास्ता पकड़ लिए और ये रास्ता पकड़ के और चल रहे हो और देवी देवता का फोटो तक सब उतार दिए और वहाँ जाएंगे तो वो लोग भी हम लोग को घृणा करेंगे। तब घृणा करने दो, हम परमेश्वर से मतलब है, हमको परमेश्वर हमें दुनिया का सब कुछ दे सकता है, इससे हमें परवाह नहीं। मनुष्य नहीं माने, नहीं मानता है, और परमेश्वर के पीछे चलेंगे। दोनों में डिस्कस होने लगा, रोने होने लगी। उसके बाद हम करने लगे, करते 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 और वो भी नहीं कर रहे तो उसको भी डांटने लगे, वो बिगड़ने लगे, क्यों नहीं करोगे? नहीं तो हमारे माँ बाप क्या कहेंगे, ऐसे वैसे बहुत कुछ। उसके बाद धीरे धीरे वो भी अपना करने लगे। करने के बाद ये कभी इसके घर में यहाँ बैठे रहती थी, कभी उसके घर में जाके बैठे रहती थी, कभी यहाँ जाके बैठे। तो हम कहे देखो तुम इसके उसके घर में मत जाया करो। क्या औरत है, औरत के साथ बैठेंगे पड़ोसी के साथ तो क्या हुआ? हम कहे कि संसारिक लोग के संगे बैठोगे, ठट्ठा मजाक यही सब होगा ना, इसका चुगली उसका चुगली, इस सब में मत जाना। उसके बाद क्या हुआ, बुरा लगता था, दोनों में खटपट हो जाते थे। धीरे धीरे तो हमने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु आप इसको समझाइए, आप ही बात करिए, इसके अंदर परिवर्तन दीजिए, क्योंकि अगर इसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है तो हमेशा खटपट लगा रहता है हम दोनों में। इसको हर चीज समझाइए कि क्यों इसके उसके घर में जाती है। संसारिक लोग के ठट्ठा मजाक करने वाले को बीच में क्यों जाते हैं? तो परमेश्वर एक दिन आके उसको समझाए, सपने में बताए, ऐसे डायरेक्ट भी नहीं, सपने बोले क्या है कि बेटी देख, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पति कहता है तो ठीक कहता है, गलत नहीं कह रहा। तुझे इस संसार से मैंने चुन लिया है, प्रभु की ये आवाज, तुझे मैंने संसार से चुन लिया है, तुम ऐसे विधियों में क्यों बंधे हो, क्यों उसके साथ संगति में हो? इस संसार से मैंने चुन लिया, इसलिए तुझे वो नापसंद करेंगे, मेरे कारण तुझे नापसंद करेंगे, तुझे बुरा भला कहेंगे और एक दिन तेरा बैरी बन जाएगा। तो हमसे कहने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे आज हमको ऐसे ऐसे सुनाई पड़ा। तो कहे कि ठीक है, तो बोले हमको बहुत इंटरेस्ट आया
ये बात सुन के उसके बाद बहुत कुछ और भी धीरे धीरे प्रभु उसको हर चीज में गाइड करना शुरू करते हैं। जैसे अपना माँ बाप जैसे अपने बेटी को समझाता है उस तरह समझा के उसके अंदर परिवर्तन करते हैं। प्रभु के पीछे चलने लगा और हमसे अधिक भक्ति करने लगे। दिन भर में 6 बार 5 बार 6 बार कोई काम कर रही है, करते करते उसके बाद याद गया कि प्रार्थना करना, जाके प्रार्थना कर रही है। फिर जाके कोई काम कर रही है, उठ के आके फिर प्रार्थना कर रही है। फिर जाके काम कर रही है, काम कर से खाली होकर के फिर जो है कि प्रार्थना दिन में 6 बार ऐसे करने लगी। तो हमको कहती थी कि इतना बार प्रार्थना हो गया मेरा, भाई तुमको खाली है, तुम कर रही हो, हमको खाली नहीं है, हम ड्यूटी से आए हैं, अभी दिन भर तो ड्यूटी में थे, हम कहाँ से करेंगे। ठीक है, तुम्हारी भक्ति से हमको आशीष मिलेगा। जिसका पत्नी करता है, पत्नी का जो है कि प्रार्थना का असर पति पर पड़ता है, क्योंकि काम करता है, मौका नहीं है। नहीं तो अगर मौका रहता है तो हम दोनों करते हैं। ऐसे करते करते एक दिन आवाज आया, हे बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अब जो दूर से आवाज आती है उसके अंदर से आवाज, माने क्या है, ये पावर मिल गया, ये वरदान आ गया उसके अंदर से बोलने लगा। अब प्रार्थना करने हमको नहीं बताई। अरे प्रार्थना करने के लिए शाम को बैठे तो परमेश्वर उसके अंदर से बोले, हे मेरे बच्चे, तू ऐसे कर, मैंने जो भी गड़बड़ी होता है सब कुछ गाइड करना शुरू कर दिया और सब चीज में परिवर्तन मेरे अंदर आना शुरू हो गया। हर चीज में बदलाव आना शुरू हो गया। और परमेश्वर का ये आवाज सुन के मेरा देखिए रोआ गनगना रहा। ये आवाज सुन के मेरी बिगाड़ी हुई इसमें जो गड़बड़ी जो चीज है सब सुधार परिवर्तन करने लगा। भाई और बहन, मैंने जाना कि सच्चा दुनिया में सबसे बड़ा परमेश्वर ही है। इतना जीवन बीत गया, कभी मुझसे बात नहीं किया, इतना तकलीफ उठाए, बात नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से चमत्कार काम कर रहा है। इसके बाद प्रभु से कहे, हे प्रभु, हम तो अभी तक आपसे कुछ मांगा नहीं, हम आपसे चाहते हैं प्रभु मेरे जीवन से एक महिमा करिए, बड़ा काम करिए, मैं आप विश्वास करूं, मैं जानूं कि परमेश्वर मेरी सुनता है। तो पहला दिन आया, कैंसर होगा, 1 हफ्ता के बाद कहने का 1 हफ्ता के बाद एक कैंसर का रोगी आया, लाल सिस्टर है DLW का, शायद अभी भी होगा, शायद उसके परिवार। और उसके अंदर से मेरे अंदर से ये जो है हमें एक बड़ी खुशी मिली, जागृति आई। और 1 हफ्ता के बाद कैंसर का रोगी आया। उसके बाद हमारे यहाँ गोहरी देती थी, तो गोहरी वाली को जो है कि लहू का बीमारी था और वो एकदम पतला दुबला हो गया और उसका आदमी 2 महीना टाइफाइड की बीमारी से पड़ा हुआ। तो अपने बारे में नहीं बताई, पहले अपने पति के बारे में बताती, कहे कि भैया जी मेरे पति बहुत बीमार है, कोई दवाई हो तो दे दीजिए। उनकी दवाई तो नहीं है, लेकिन एक दवाई है, हमारा प्रभु, अगर उसका नाम लेंगे तो आप चंगाई मिल जाएगा आपको। करे जरा लिख के दे देवल जाए। तो कागज में लिख दिए, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यही नाम लेना और काल आना हमको बताना। और नाम लिया तो काल तो नहीं आया। जब वो नाम लेना शुरू कर दिया, पति पत्नी दोनों, अब जो है कि उसका बीमारी ठीक होने लगा, ठीक हो गया। उसका आदमी रात भर आराम से सोया, बुखार कुछ नहीं है, एकदम ठंडा शरीर। आया, भाग करके आया उसके 2 दिन के बाद।
कहे भैया जी कहाँ? तो कहे कि हाँ क्या बात? कहे कि मैं हमारा आदमी ठीक हो गया बा, एकदम ठीक हो गया। कहे बुखार कहे सब ठीक हो गया, अब तो उठ के बैठत बा, एकदम सुतले रहत दिन रात, 2 महीना हो गया, एकदम हड्डी हो गया शरीर। हाँ ठीक है, चलिए प्रभु का धन्यवाद। अब यही भक्ति करा और तेरे जीवन में आशीष बनल रही। उसके बाद तो भैया जी एक ठे बीमारी हमरो बा। बहन जी कहाँ है? बहन जी अब सुनल जाए। कहे का? देखिए हमारे एक ठे बीमारी हो, लहू का बीमारी, और वो बीमारी से हम बहुत परेशान। देखा हमारा शरीर इससे हाथ पैर कांपत बा, हाथ पैर कांप रहा है, बहुत दवाई खाए कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो कहा ठीक है तू हो ला ही ना, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु नाम तो ले थी, लेकिन ठीक हमार तो नहीं भल। हम कहे तू बीमारी के बारे में नहीं ना बताइए, प्रभु से कहलू तो अपने से ठीक हो जात, तो कहा तू दूसरा चीज सोच ले तू। तो जा तू नाम ला, देखा तोरो बीमारी ठीक हो जाए। और नाम लेना शुरू करते देर नहीं उसको बीमारी का शरीर में ताकत महसूस होने लगा। उसके बाद बहुत दिन तक भक्ति की, अब वो पता नहीं यहाँ है कि कहाँ है, उस फिर भेंट नहीं, लेकिन ये है आशीष पाई, उद्धार पाई। ये सब चीज देख करके हमारा विश्वास बलवान हो गया कि जो कुछ मांग रहे हैं उसका जवाब मिलना शुरू हो गया, सब चीज मिलना शुरू हो गया। अब इसके बारे में हम जानते कि हमारा सच्चा जीवित परमेश्वर है। हम पा गए, जो खोज रहे थे वो पा गए। मेरे जीवन से प्रभु महिमा कर रहा है। जिसको बताते, जिसको सुनाते, वो अपना करने लगता है। भाई और बहन, आज ये रास्ता को हमने पाया।